साथियों, एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। अभी एक साथी ने मुझसे कहा कि सर मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही मेरे पास लोग हैं। मैं कैसे राजनीति में सफल हो सकता हूं? मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? मैं कैसे चुनाव जीत सकता हूं? मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। वैसे तो इस पर मैं बहुत बार पहले बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगा बात करनी चाहिए। कम से कम लोगों को क्लियरिटी तो हो। साथियों, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ना, बड़ी कड़वी बात है, कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी। लेकिन मैंने कहा मेरा काम सच बोलना है। मेरा काम आईने का है। आप आईना फोड़ सकते हैं ना, फोड़ दीजिए या सच को स्वीकार कर लीजिए। यदि आपने जीवन में ना तो पैसा कमाया और ना ही लोग कमाए, तो अब आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर ही लगा रहे हैं। आपने जीवन में कमाया क्या? हाँ, मैं ये मान सकता हूँ आपके पास पैसा नहीं था या पैसा नहीं कमा पाए क्योंकि आप सेवा में लगे रहे, लेकिन आपने ऐसे लोग कमाए जो आज आपके साथ खड़े हैं, आप पर दांव खेलने को तैयार हैं। मान सकता हूं मैं। या फिर उल्टा, आप कहते हैं मेरे पास लोग नहीं है, मैं अपना पूरा जीवन सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा, व्यापार में लगा रहा और मैंने पैसा खूब कमा लिया। मान सकता हूं, स्वीकार कर सकता हूं कि आपका तब पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं था या उद्देश्य नहीं था या आप आगे नहीं बढ़ना चाहते थे राजनीति में, आपने इस तरह से सोचा ही नहीं और आप अपने व्यापार में लगे रहे, समय लगाते रहे। मान सकता हूं। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता कि ना तो पैसा कमाया ना लोग कमाए, आपने अपना जीवन लगाया कहां? और खासकर से वो लोग जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल हो गई है। हैं, इस व्यक्ति जिसने फोन किया, मैंने पूछा आपकी एज कितनी है? कहते हैं 58 साल उम्र है मेरी। 58 ईयर। 58 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कहता है ना तो मेरे पास पैसा है ना मेरे पास लोग हैं, और वो मुझसे कहता है कि मैं राजनीति में कैसे सफल हो सकता हूं, आप मुझे गाइड करिए। मेरा सवाल उस व्यक्ति से है और ऐसे सभी लोगों से है। आपने 58 साल की उम्र तक ना पैसा कमाया ना लोग कमाए, वो जीवन लगाया कहां? क्या क्या कर रहे थे भाई? अपना समय बर्बाद किया और जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी बर्बाद किया। 58 साल की उम्र बहुत उम्र होती है साहब। लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार बार इस उम्र तक। लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं यार इस उम्र तक। तो आप कह रहे हैं ना मैं पैसा कमा पाया ना लोग कमा पाया। करा क्या आपने जीवन में भाई? और अपने आप से बात करिए। और ये मत कहिए मैं बहुत काबिल हूं। काबिल हैं तो काबिल साबित करिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप काबिल हैं, काबिल व्यक्ति कभी नहीं कहता मेरे पास ये नहीं है। वो तो ये कहता है बताइए मुझे क्या चाहिए, मैं कहीं से भी लाऊंगा, मैं इकट्ठा करके दूंगा। आपको बताइए कितना पैसा चाहिए, मैं पैसा इकट्ठा करता हूं। आप बताइए कितने लोग चाहिए, मैं लोग इकट्ठा करता हूं और आप मेरी रणनीति बनाइए। ऐसे लोग सफल होंगे। और जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, परिस्थितियां फेवरेबल होंगी, ये हो जाएगा तो काम करूंगा, पैसा आ जाएगा तो काम करूंगा, लोग आ जाएंगे तो काम करूंगा, कहां से आएंगे? उड़कर आएंगे। कोई दूसरा आपके लिए काम करे, क्यों करेगा भाई? जब आप खुद अपनी सफलता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई दूसरा आपकी सफलता के लिए प्रयास करेगा, आपको सफलता दिला देगा? नहीं दिलाएगा। इस धोखे में मत रहिए। अगर कोई आपको ये धोखा दे रहा है कि वो आपकी सफलता के लिए प्रयास कर लेगा, नहीं हो सकता। अपनी सफलता के प्रयास आपको खुद करने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। है, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा भाई। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इस सच्चाई को स्वीकार करो। आपको जीवन में कुछ भी करना होगा, उसके लिए एफर्ट अपने करने पड़ेंगे। हाँ, कोई पुश कर देगा, कोई सपोर्ट कर देगा, कोई गाइड कर देगा। कब? जब आपको दिख रहा होगा कि व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और लोगों को दिखता है, तो कुछ लोग आ जाते हैं साथ। और जब आपने लोग कमाए, पैसा कमाया, तो फिर आपको जो लोग जहां जरूरत पड़ेगी वो लोग आपके लिए खड़े होंगे भाई। और होते हैं। मैंने देखा अपने जीवन में, मैं 17-18 वर्ष के अपने अनुभव से ये बता सकता हूं कि लोग निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़े होते हैं साहब। मेरी टीम में है लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए ऐसे यूं यूं खर्च कर देते हैं और उनके पास भी बहुत पैसे नहीं है। वो भी कहीं से व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं, ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मुझे इसका साथ देना, मुझे इसका सहयोग करना है, मुझे इसका सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने ऐसे लोग कमाए। और अगर 1000 लोग मेरे पास ऐसे हो जो 5-5 लाख रुपए का मेरे ऊपर दाव खेलने के लिए तैयार है, तो मुझे कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। आज तक पैसे की कभी कारण मेरा कोई काम नहीं रुका। कारण यह है मेरे पास लोग हैं। आप कमाइए लोग, और कमाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है लोग हैं, तो काम चल जाएगा। अगर आप कहते हैं मेरे पास लोग हैं पैसा नहीं है, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मेरे पास ना लोग हैं ना पैसा है, मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूं, काम नहीं चलेगा साहब। इसको जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना बेहतर होगा। राजनीति के शिकार बनने से रह जाएंगे, वरना ज्यादातर लोग राजनीति के शिकार बन रहे हैं। कारण यही है, ना पैसा कमाया ना लोग कमाए। अब समझ नहीं आता जीवन लगाया कहां, कहां कहां अपना समय बर्बाद किया। ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसमें ना पैसा कमा पाए ना लोग कमा पाए? आप कहते हैं मैं सेवा का काम कर रहा था, तो लोग कमाते ना भाई, लोगों की दुआएं लेते। अगर आप कहते हैं मैं सेवा का काम कर रहा हूं पिछले 20 वर्ष से, मान लेते हैं आपकी बात, 20 वर्ष से आप सेवा का काम कर रहे हैं, आपने पैसे की तरफ नहीं देखा, मान लिया, और आपकी काबिलियत है तभी आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। आपके पास जुनून होगा, जज्बा होगा, जोश होगा, तभी तो बिना पैसे की सेवा कर दी आपने 20 साल। अगर 20 साल में हर दिन का एक व्यक्ति लगा लो, सिर्फ एक व्यक्ति,
एक व्यक्ति की सेवा की होती है, सिर्फ एक तो बहुत कम है, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 की होगी। एक व्यक्ति की भी सेवा की, एक व्यक्ति को मदद मिली आपके कारण, तो साल में 365 व्यक्ति होते हैं। 10 साल में 3650 होते हैं। कहाँ है वो 3650 लोग भाई 10 साल से सेवा कर रहे हो? कहाँ है वो 7000 8000 लोग जिनकी आपने सेवा की पिछले 20 वर्ष में? और अगर आप कहते हैं मैं इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो आई एम सॉरी टू से आप कहाँ-कहाँ सेवा कर रहे थे? क्या जंगल में जाके सेवा कर रहे थे, जहाँ महीने में 1 व्यक्ति मिलता है? हैं कहाँ पहाड़ों पर हिमालय पे गए हुए थे कि साधना करने के लिए 20 वर्ष वहाँ सेवा की थी पहाड़ों की, पत्थरों की, जंगलों की, नदियों की? नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर खुद को झूठ बोलना। मैंने बार-बार कहा, अगर आप दुनिया से झूठ बोलेंगे, तो भी एक बार को संभावना है आप सफल हो जाएँ, लेकिन खुद से झूठ बोलकर अगर आप चाहें कि आप सफल हो जाएँ, कभी नहीं हो सकते। दुनिया में किसी से झूठ बोल लेना, खुद से झूठ मत बोलना, अपने आप को सच बोलना। और जिस दिन आपके अंदर ये हिम्मत आ जाएगी कि आप सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएँ, जिस दिन आपके अंदर ये हिम्मत आ जाएगी, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएँ, वो पहला दिन होगा जब आप सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। वो उससे पहले नहीं हो पाएगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा। और गलती हो जाने के बाद क्या होता है? मैंने बार-बार कहा, गलती कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती के बाद 3 ही काम हो सकते हैं। पहला, गलती को स्वीकार करना। स्वीकार कर लो, हाँ, गलती हो गई। मैंने अपने 20 वर्ष बर्बाद कर दिए ताकि अगले 20 वर्ष बच जाएँ। अभी तो जीवन 100 साल तक जीना है यार। सेहत ठीक रहेगी तो 100 साल जिएँगे आराम से। तो 20 वर्ष खराब हो गए तो पूरा जीवन खराब नहीं हुआ। अगले 20 वर्ष ठीक कर लेंगे। आज से शुरू कर लो। दूसरा, गलती को स्वीकार करेंगे तभी ठीक होगा। दूसरा, गलती को रिपीट नहीं करना। गलती हो गई, पैसा नहीं कमाया, लोग नहीं कमाए। अब या तो पैसा कमाएँगे या लोग कमाएँगे। ईमानदारी से बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के और लोग कमाने के तो देश में इतने लोग हैं, आबादी में दुनिया का नंबर 1 देश है भाई। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, दिक्कत में हैं, परेशानियाँ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, उनके साथ खड़े हो जाइए, उनकी दिक्कतों को, उनके जीवन को आसान बनाने का प्रयास करिए, लोग अपने आप जुड़ने शुरू हो जाएँगे। तीसरा, गलती को स्वीकार करना, गलती को रिपीट नहीं करना, गलती से सीखना कि मैंने सीख क्या ली इस गलती से, मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, मैं अपना समय पैसा कमाने में लगाता तो शायद आज लोग हो जाते, लोग कमाने में लगाता तो शायद आज मुझे पैसे की कमी नहीं पड़ती, मेरे ऊपर लोग दाँव खेलने वाले हो जाते, कोई बात नहीं, अब शुरू कर दो। अभी भी लेट नहीं हुई है, इट्स नेवर टू लेट। हमेशा लेट नहीं होता है, जब तक कि आपके नाम के साथ लेट ना लग जाए, तब तक प्रयास करते रहो भाई। और एक दिन तो चले जाना है दुनिया से, तो क्यों क्यों असफल होकर जाना? उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहेगुरु सल्लाह ने किसी को भी नाकामयाबी के लिए धरती पर नहीं भेजा है। वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह चाहता है आप सफल हो जाएं। आप प्रयास नहीं कर रहे, गलती आपके लेवल पर है, उसके लेवल पर, नियति के लेवल पर नहीं है। नियति चाहती है, बट आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है, ना तो कोई सच बताने को तैयार है, ना कोई सच स्वीकार करने को तैयार है, दोनों ही जगह प्रॉब्लम। अगर अगर आप वाक़ई सफल होना चाहते हैं, तो सच्चाई को स्वीकार करिए कि पैसा होना चाहिए या लोग होने चाहिए, तभी राजनीति में सफलता मिलेगी। ना पैसा कमाया, ना लोग कमाए, तो ये माना जाएगा आपके अंदर काबिलियत नहीं है। और अगर है काबिलियत, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अगर काबिलियत है, तो आज ही इस चैलेंज को स्वीकार करिए। अगले 5 वर्ष केवल पैसा कमाने पर लगाइए। पहले कम से कम 5 साल में 5, 10, 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लीजिए काबिलियत के आधार पर। या फिर 5 साल में कम से कम 500 लोग इकट्ठा कर लीजिए, जो आपके ऊपर हज़ार-हज़ार रुपए का दाँव खेलने को तैयार हो जाएँ, तो भी काम हो जाएगा राजनीति में। लगाइए अगले 5 साल। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ये ऐसा कुंभ का मेला है, एक बार लग गया तो बहुत साल बाद आएगा। हर 5 वर्ष में चुनाव है, कोई ना कोई चुनाव हो ही रहा है। हर साल, डेढ़ साल में चुनाव आ जाते हैं। लगाइए अपने जीवन के 5 वर्ष और फिर देखिएगा, जब दोनों में से कोई एक चीज़ कमा लेंगे, तब शायद आपको मेरी बात पर विश्वास होगा कि आपकी राजनीति का सफर काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी मदद मिल जाएगी। दोनों चीज़ें नहीं है, तो बहुत बहुत मुश्किल है कि कोई अगर आप पर दाँव भी नहीं खेल रहा और आपके ऊपर दाँव खेलने के लिए आपके पास भी पैसा नहीं है, तो बहुत मुश्किल है वर्तमान राजनीति में आप सफल हो पाएँ, आप आगे बढ़ पाएँ।